के जो विधायक है छबड़ा से और पूर्व जो विधायक रहे उनका वक्तव्य आया, किस तरह पार्टी इसको लेती है? देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अश्लील टिप्पणी या बेवजह की टिप्पणी करने का अधिकार है। आज वसुंधरा राजे जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल जी को इस बारे में टोका था कि आप टिप्पणी करने से पहले विचार करें पार्टी के कार्यकर्ता। इसलिए मैं उनको फिर आग्रह करूंगा वो अपने वक्तव्यों के ऊपर ध्यान दें और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता उसके खिलाफ कोई भी बेवजह की टिप्पणी, बिना किसी आधार के टिप्पणी। वैसे उन्होंने गठबंधन तोड़ने की भी चेतावनी दी है कृषि बिल के खिलाफ, कृषि कानूनों के खिलाफ। क्या लगता है कि उनके वो स्वतंत्र है इस बात के? आरएलपी अपना एक खुद का दल है। निश्चित रूप से उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, हमारी सरकार को, एनडीए के गठबंधन के हिस्से हैं, उस गठबंधन में बात कर रहे हैं और उन सब मुद्दों पर मिल बैठ कर हमारी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उस गठबंधन धर्म की पालना की थी और खींवसर के चुनाव में जहाँ उनके स्वयं के भाई नारायण बेनीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे तो हमने अपना प्रत्याशी लड़ा करके गठबंधन धर्म की पालना करके उनके प्रत्याशी का समर्थन किया। लेकिन गठबंधन और आपसी सहयोग ये मिलभगत के बैलेंस के आधार पर चल रहा है। अगर हम एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से इसके कारण फिर कटुता की स्थिति बनती है। इसलिए हनुमान जी को आग्रह करूंगा कि वो जो विषय दूसरा वो कहते हैं बार बार धमकी देने की बात, इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने स्वयं ने इस बात को कहा। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कृषि के ऊपर जो 3 बिल लेकर के आए, तीनों बिल आज़ादी के बाद से किसानों की मांग थी और उन किसानों की मांग के बिलों को पारित करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सारे देश के किसानों ने स्वागत किया है और जिस बात की एमएसपी की चिंता की बात वो करते हैं, एमएसपी की तुरंत घोषणा उस बिल के पारित होने के बाद की थी। हालत यह है कि वो इस बात पर नहीं बोलते कि राजस्थान में बाजरे का एमएसपी 2200 रुपये है और राजस्थान की सरकार 2300 रुपये में बाजार में बिक रहा है, उसके लिए एमएसपी की बात नहीं कर रही उनको खरीदने की बात। अच्छा हो कि राजस्थान की सरकार की इन कारगुजारियों को उजागर। ऐसा आपको राजस्थान में पंचायत के और नगर निकायों के चुनाव चल रहे हैं। हमने पहले भी इस बात को कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जब लगा कि हम वोट के आधार पर नहीं जीत सकते तो पूरी तरह से सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर वो चुनाव के जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इन विषयों को पहले भी हमने जब पिछले दिनों निगम के चुनाव चल रहे उस समय चुनाव आयोग को कहा था और अभी भी चुनाव आयोग के सामने जाकर के मुख्य चुनाव आयुक्त के श्रीमान पीएस मेहरा जी को आज हमने ज्ञापन दिया, जिसमें झालावाड़ जिले की अकलेरा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 11 में वहाँ एक कैलाश कारपेंटर करके कंपाउंडर में पूरी तरह कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको हमने एपीओ करके उस स्थान से हटाने का आदेश दे दिया कलेक्टर को और इसी के साथ बाड़ी और राजाखेड़ा उन दोनों जगहों पर भी बाड़ी में वहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान गिरिराज मलिंगा जी वो पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। वहाँ के एसएचओ हैं मिस्टर ओझा, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उठाना, उनको जबरन में वापस करने का प्रयास करना। 2 जगह ऐसे हुए हैं जो हमारे प्रत्याशियों को दबाव बना करके खुद मलिंगा जी अपने साथ ले गए, एसएचओ ने उन पर दबाव बनाया और उसके बाद उनको 2 विड्रॉ करने पड़े उनको। स्थिति है कि वहाँ इसी प्रकार राजाखेड़ा में श्रीमान रोहित बोरा जी के दबाव में आकर के वहाँ के सीओ वासुदेव जी उन्होंने अपने दोनों एसएचओ को मिला करके पूरी तरह से वहाँ के प्रत्याशियों को दबाव बनाया। वहाँ के पूर्व विधायक हैं मनोरमा सिंह जी, उनके बेटे को और एक हमारे और प्रत्याशी दोनों के ऊपर कल दोपहर को 1:30 बजे उनको फर्जी मुकदमा बना करके गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसे मामले जिन पर कभी कोई मुकदमे थे जिसमें जमानत पे थे, उन मुकदमों में भी लोगों को गिरफ्तार करके उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालत यह है कि वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के राजाखेड़ा के प्रत्याशियों को आज विड्रॉल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दूसरी जगह भेजा है जिससे कि वो सुरक्षित रख सकें, पुलिस से बच सकें, कांग्रेस के हथकंडे से बच सकें। इस स्थिति में पूरा दबाव बना करके, भय बना करके, प्रलोभ बना करके ये जो जीतने का प्रयास कांग्रेस कर रही है, ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस पूरे राजाखेड़ा और बाड़ी और धौलपुर जिला वहाँ मैंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वरिष्ठ किसी अधिकारी को आपके सुपरविजन में लगाएं जो वहाँ निष्पक्ष चुनाव को संचालित कर सके। इस विषय को लेकर के आज हम चुनाव आयोग सब बातों को छोड़ करके बीजेपी अगर सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाए, सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या बीजेपी मुद्दे सही तरीके से नहीं उठा पा रही बातों? मैं तो आश्वस्त हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय, कोरोना के बाहर बिजली की कीमत का विषय होगा, उस विषय को सड़कों पर उठाने की बात की। राजस्थान में भ्रष्टाचार जो मंत्री के ऊपर लगे थे आरोप, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके उसको उजागर करने का काम कर रहे थे हर विषय पर। और कोरोना के काल में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहाँ सेवा का भी मापदंड बनाए, वहीं सरकार को भी बार बार कटघरे में खड़ा करने का सावचेत करने का काम किया।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर भी और सदन के बाहर पूरी तरह सजगता के साथ, सक्रियता के साथ इस सरकार की कारगुजारियों को उजागर करते हैं। अभी 3 दिन पहले हमने स्मार्ट मीटर का विषय भी रखा है। ये सब उसी में है कि हम हमारा जिम्मेदारी, हम दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं कि जो चीज़ें सरकार पिछले दरवाजे से ला रही है उनको भी जनता के सामने लाकर उजागर करेंगे। जरूरत हुआ तो आंदोलन पहले भी किया है और जरूरत पड़ा तो बड़े प्रभावी आंदोलन भी भाजपा करेगी। एक मामला दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछली यूपीए सरकार से तुलना करी जब कच्चे तेल था उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज से ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जो कीमत थी वो कम थी, लेकिन अब ज्यादा है। उस समय भी ये सारी जो रेट्स होती हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से चलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से ही ये जो बढ़ोतरी हुई है। सब्सिडी काफ़ी समय तक ये पहला देश के प्रधानमंत्री थे जिनके कहने से बहुत से लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी। करीब अगर मैं कहूँ कि जो समर्थ लोग हैं उनमें से 80% तक। तो ये विषय निश्चित रूप से पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से रेट्स ऊपर नीचे होती है। तो आपको लगता है कि सिलेंडर के जो दाम अब बढ़ा है घरेलू सिलेंडर, तो वो सही है? क्योंकि सब्सिडी तो पहले ही बंद कर दी है जो आम इंसान को मिल रही थी कोविड काल में। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और जो दैनिक जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से ये रेट्स का उतार चढ़ाव होता है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि एलपीजी के गैस सिलेंडर्स बढ़े हों। यूपीए के समय में तो अप्रत्याशित रूप से रेट्स बढ़ाए जाते थे। उसको पूछो, उसको ले लेते हैं।